इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स का टॉपिक, ठीक है। और सबसे फर्स्ट जो लूप हम सीखेंगे वो फॉर लूप सीखेंगे। लूप्स हमारे पास मल्टीपल होते हैं, लेकिन इसमें हम सबसे पहले फॉर लूप को देखेंगे, इसके बाद और लूप्स को भी सीखेंगे। लेकिन अगर ये वाला समझ गए तो फिर आगे वाले आपको खुद समझ आएंगे, क्योंकि एक को समझने से फिर वो जो बाद वाले हैं वो भी इसी तरह काम करते हैं, बस थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट होता है, बाकी काम सबका एक ही होता है, ठीक है। तो लूप्स पर जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा लूप्स का डिफिनेशन और उसके इस फॉर लूप का सिंटेक्स एक एक चीज में बताऊंगा, फिर इस पर एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो डिफिनेशन है वो देखते हैं। तो लूप क्या होता है? ये लूप होता है अ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। इसका क्या मतलब होता है? तो इधर ये जो लिखा गया है ना प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, इसको आप समझ ले कि ये फॉर लूप की बात हो रही है, ठीक है। समझो कि फॉर लूप की बात हो रही है। तो लूप एक ऐसा लूप, मतलब कि आपने फॉर लूप बना दिया, उसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे तो वो कोड बार बार चलेगा, वो बार बार रिपीट होगा। कब तक रिपीट होगा? जब तक कि एक स्पेसिफिक कंडीशन तक, मतलब कि जब तक कि उसका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, और कंडीशन ट्रू कंडीशन फॉल्स। ये मैंने आपको इससे पहली वीडियोस में भी कुछ ना कुछ इसके बारे में बताया है, लेकिन इसमें हम और भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये लूप क्या करता है? किसी भी कोड को, किसी भी जो भी आपने उसके अंदर लिखा है एक लूप के अंदर, लाइक फॉर लूप के अंदर जो भी आप लिखते हैं वो बार बार चलता है। तब तक चलता है जब तक उसका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। और अगर वो बार बार चलता है उसका कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होता, तो फिर इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। सही है, इसको फिर इनफाइनाइट लूप बोला जाता है। जैसे हमारा पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है, लूप रुकता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लूप को फिर हम इनफाइनाइट लूप बोलते हैं जो कंडीशन को फॉल्स नहीं करता, बार बार ट्रू होता है कंडीशन। तो लूप किसी हद तक, किसी लिमिट तक चलता है, फिर उसका कंडीशन फॉल्स हो जाता है और फिर वो रुक जाता है। नहीं समझे? कोई मसला नहीं, आप इधर देखें, मैंने आपके लिए ये इमेजेस वगैरह लगाए हैं तो इससे आप समझ जाएंगे। फॉर लूप का सिंटेक्स देखते हैं। फॉर लूप कैसे करना है? आपने लिखना है फॉर आपने ये कीवर्ड जरूर लगाना है, फॉर से ही पता चलेगा कि ये फॉर लूप की बात हो रही है। फिर फॉर लिख के आपने ये पैरेंथेसिस लगाने हैं, मून ब्रैकेट्स, और पैरेंथेसिस के अंदर आपने फिर ये चीजें लगानी है। लाइक मैंने लिखा है कि ब्लॉक 1 फिर सेमीकोलन, फिर ब्लॉक 2 फिर सेमीकोलन, और फिर ब्लॉक 3। ये तीन चीजें ब्लॉक्स होंगे। अब ये ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ये क्या चीजें हैं, इसी को मैं इसके बाद अभी बताऊंगा। बस सिर्फ जहन में रख दे कि फॉर लूप के अंदर तीन चीजें होती है, लाइक ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। ये तीन चीजें तो जरूर होगी, तीन चीजें होगी, बस ये तीन चीजें दिमाग में रखें। बाकी ये क्या चीजें हैं इसको अभी देखेंगे। फिर आपने करली ब्रैकेट्स लगाने हैं, और इसी करली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, जिस कोड को हम रिपीट कराना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कंडीशन तक। मतलब अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर ये जो बॉडी ऑफ फॉर लूप है ये रुक जाएगा, ये फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसको अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने क्या लिखा है। तो अब इधर देखिए, मैं इसको हटाता हूं, इधर इसको मैं डिलीट करता हूं, और इधर देखिए ये जो आपने, ये तो हमने देख लिया कि 3 चीजें होती है इसके अंदर। अब वो क्या चीजें हैं? वो ये चीजें हैं, फॉर लूप का सिंटेक्स है। तो ये जो मैंने आपको बोला था कि ब्लॉक 1, तो ब्लॉक 1 असल में इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि ब्लॉक 2, तो ब्लॉक 2 असल में इधर, ये असल में टेस्ट कंडीशन वाला पार्ट है। इसमें हम कोई कंडीशन लिखते हैं और उसी की कंडीशन बेस पर, उसी कंडीशन के बेस पर हम अपने कोड को चलाते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था कि ब्लॉक 3, सही है, ब्लॉक 3 क्या होगा? ये यहाँ पर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का काम करेगा। अब मैंने आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो बताया था, मैंने आपको प्लस प्लस और माइनस माइनस मैंने आपको बताया था, इस पर मैंने शायद वीडियो बनाई है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर होगी। तो प्लस प्लस और माइनस माइनस ये क्या होता है? पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, इन पर मैंने वीडियो बनाई थी और ये मैंने डिटेल से पढ़ाया था। ये तो ब्लॉक 3 की बात हो गई। तो ये तीन चीजें होती है, फिर से बताता हूँ क्या चीजें होती है। आप जब भी फॉर लूप लिख दे, इसको मैं बिल्कुल हटा के, आप जब भी फॉर लूप बना देना, इस तरह से फॉर लूप आपने बना दिया, तो इसके अंदर तीन चीजें होगी। ये ब्लॉक 1 जो कि इनिशियलाइजेशन का काम है, फिर ये ब्लॉक 2 जो कि कंडीशन का काम है, इसमें हम कंडीशन लिखते हैं, फिर ब्लॉक 3 इसमें या तो इंक्रीमेंट का काम करेंगे या फिर डिक्रीमेंट का काम करेंगे। ये भी नहीं समझे? कोई मसला नहीं, मैं आपको अभी भी बताऊंगा कि ये जो मैंने बोल दिया कि इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ये क्या है, इसको मैंने इधर एक्सप्लेन किया है। तो इधर देखिए, इसको मैं हटाता हूं ताकि फिर मैं इसको क्लियरली बता सकूं। तो ये इनिशियलाइजेशन आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी वेरिएबल को वैल्यू देते हैं और उसको डिक्लेयर करते हैं, तो उसको तो डिक्लेरेशन बोलते हैं। वेरिएबल के साथ इस तरह से कोई कीवर्ड लगाना, ये डिक्लेरेशन कहलाता है। इस तरह से ये डिक्लेयर हो गया, ये डिक्लेरेशन है। लेकिन वेरिएबल को कोई वैल्यू देना, लाइक मैंने इसको अभी 0 दिया है, आई की वैल्यू क्या है? 0। आई को मैंने जब 0 दे दिया तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो ये इनिशियलाइजेशन का काम है। तो इस वजह से
इस वजह से मैंने बोला कि पहला जो काम होगा वो किसका होगा, इनिशियलाइजेशन का होगा। तो वेरिएबल को तो हम डिक्लेयर करते हैं, वो तो करना ही करना है, लेकिन इसको हमने इधर इनिशियलाइज भी कर दिया। तो पहला जो काम था वो इनिशियलाइजेशन का था। तो इसी इसी ये जो मैंने आपको इधर बताया, इसी चीज को मैंने इधर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये क्या था, इनिशियलाइजेशन का काम हो गया। फिर दूसरा मैंने इधर आपको बताया था कि दूसरा काम है कंडीशन के लिए। हम कोई कंडीशन टेस्ट करते हैं कि कोई कंडीशन अगर ट्रू है तो उस ट्रू होने की वजह से जो जो भी फॉर लूप का बॉडी होगा उसको चलाना है, एग्जीक्यूट करना है, सही है। तो इधर देखिए, इधर हम कंडीशन लगाते हैं। इधर मैंने कोई कंडीशन लगाया है कि आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू 0 थी। तो आई की वैल्यू अब 0 है, तो मैंने आई पर एक कंडीशन लगा दिया कि आई यानी कि 0, आई के अंदर तो 0 पड़ा है, आई इज लेस देन 10, बिल्कुल 0 इज लेस देन 10। ये काम भी हो गया, दूसरा काम भी हो गया। फिर मैंने आपको इधर बताया था इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बारे में। तो इधर क्या है, इधर इंक्रीमेंट की बात हुई है लेकिन डिक्रीमेंट की बात नहीं हुई। डिक्रीमेंट कब होगा, जब इधर आ जाए इस तरह से 2 बार माइनस, यानी कि आई आए इस तरह से आई, और इधर तो मैं नहीं लिख सकता सही से, आई और माइनस माइनस, इसको फिर डिक्रीमेंट बोलते हैं। लेकिन इधर हमने इसको फॉलो किया है, इसको फॉलो किया है, लेकिन डिक्रीमेंट की बात अभी नहीं की, उसको मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। तो इधर क्या है, आई प्लस प्लस हुआ है, इसका मतलब है कि हम इंक्रीमेंट का यूज कर रहे हैं, बट डिक्रीमेंट का अभी यूज नहीं किया। डिक्रीमेंट का भी मैं आपको यूज बताऊंगा अभी, सही है। और फिर इधर कोई कोड लिखेंगे, कोड टू एग्जीक्यूट, वो कोड लिखना है जिसको आपने बार बार एग्जीक्यूट करना है। कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो जब कोई आई की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक जाएगी तो टोटल 10 बार ये कोड एग्जीक्यूट होगा जो हम इधर लिखेंगे। नहीं समझे, कोई मसला नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा कोड के जरिए से। तो मैं जल्दी से वीएस कोड खोलता हूँ और उसमें आपको एक एक चीज बताता हूँ तो आप समझ जाएंगे उसमें। तो मैंने वीएस कोड खोल दिया और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी खोला हो वीएस कोड और अपने लैपटॉप को अपने साथ रखें। अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए अच्छा तरीका होगा कि आप जो जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँ उसको लेके इस तरह से, मतलब जो एग्जाम्पल मैं दूँ उसको खुद से ट्राई करें, तो इससे आपको फायदा मिलेगा काफी ज्यादा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप का सिंटेक्स तो हमें पता है, क्या करते हैं, फॉर लेते हैं जो कि अभी मैंने आपको बताया, फिर मून ब्रैकेट्स लगाते हैं, क्या फॉर लिखो, पैरेंथेसिस लगाओ, ब्लॉक बनाओ, बस ये फॉर लूप का सिंटेक्स था जो कि मैंने इधर भी आपको बताया था। इस तरह से किया जाता है, ठीक है। क्या किया था हमने, फॉर लिखा, पैरेंथेसिस लगा दिए और एक ब्लॉक बना दिया, इस तरह से करली ब्रैकेट्स बना दिए, ठीक है। अब मैं इधर जाता हूं तो ये तो हमने कर लिया, ये काम तो हो गया। फिर इसके अंदर 3 चीजें होती है, मैंने आपको बताया था कि, एक मिनट इसको मैं नहीं लगा था, 3 चीजें होती है जो कि मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक 1 फिर सेमीकोलन, ब्लॉक 2 फिर सेमीकोलन, ब्लॉक 3। ये 3 चीजें आपने लिख दी, लेकिन इन 3 चीजों का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसमें तो हमने सही चीजें डालनी है। तो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 का नाम दे दिया। असल में ये क्या है, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 असल में है क्या, असल में ब्लॉक 1 जो है वो इनिशियलाइजेशन के लिए है। इनिशियलाइजेशन हमने जो अभी पढ़ा कि वेरिएबल को कोई वैल्यू देना, इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करना और उसको कोई वैल्यू देना, इसी को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो पहले ये काम करते हैं इनिशियलाइजेशन वाला, सही है। तो मैं क्या करूंगा, इधर आके मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि वेरिएबल को अगर आप सीधे इनिशियलाइज करेंगे इस तरह से, मैंने उसको 0 वैल्यू दे दी, तो सही बात नहीं है। वेरिएबल को डिक्लेयर करना तो जरूरी है ना, तो आप इधर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, देखो बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये भी डिक्लेरेशन है। बाहर डिक्लेयर कर दो, अंदर इनिशियलाइज कर दो। तो बाहर हमने उसको डिक्लेयर किया, अंदर इनिशियलाइज किया, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह से कर दे, अंदर ही इसको डिक्लेयर भी कर दे और इनिशियलाइज भी कर दे, तो तब ये भी ठीक है, आपकी मर्जी, आप कौन सा तरीका यूज करना चाहते हैं। अब ब्लॉक 2 की बात है, ब्लॉक 2 में क्या करना है, ब्लॉक 2 में मैं इधर आता हूं, इधर हमने ब्लॉक 2 लिखा था, लेकिन ब्लॉक 2 में करना क्या था, ब्लॉक 2 में टेस्ट कंडीशन का काम है, यानी कि कोई कंडीशन लिखना है। तो मैं इसको हटाता हूं और इधर हम कौन सा काम करेंगे, अभी कंडीशन वाला, इनिशियलाइजेशन का काम हो गया, बिल्कुल हमने इनिशियलाइजेशन का काम कर दिया, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, उसको 0 दे दिया, वैल्यू दे दी। इनिशियलाइजेशन इसी को बोलते हैं कि वैल्यू देना। अब टेस्ट कंडीशन की बात है, तो टेस्ट कंडीशन का मतलब कि हम इधर कोई कंडीशन लगाएंगे इसी आई पर, किसी आई के बेस पर कोई कंडीशन लगाएंगे कि आई के अंदर जो वैल्यू है उस पर कोई कंडीशन लगाएंगे। तो इधर आई इज लेस देन 10 है, तो मैं भी लिख दूंगा आई इज लेस देन 10। मैंने आई इज लेस देन 10 लिख दिया। अगर मैं आई इज ग्रेटर देन 10 लिखूं तो ठीक है, नहीं गलत हो गया। देखो आई की वैल्यू है 0, आई की वैल्यू जब 0 है तो क्या 0 इज ग्रेटर देन 10, नहीं नहीं, तो आई इज लेस देन 10, क्योंकि आई की फर्स्ट जो वैल्यू है वो 0 है। तो ये काम भी हो गया। अब ब्लॉक 3 की बात है, तो इधर हमने ब्लॉक 3 को लिखा है, तो ब्लॉक 3 की जगह पर इधर मैंने क्या लिखा था, इंक्रीमेंट का काम करना है या डिक्रीमेंट का काम करना है। तो इधर मैं देखता हूं, इधर हमने सिर्फ इंक्रीमेंट का काम किया है, तो मैं भी अभी सिर्फ इंक्रीमेंट का काम करता हूं, फिर इसके बाद डिक्रीमेंट पर भी आएंगे। तो मैंने जो आपको पहले बता रहा था कि आई प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट का काम है, आई माइनस माइनस ये डिक्रीमेंट है, इसको पोस्ट डिक्रीमेंट बोलते हैं, इसको पोस्ट इंक्रीमेंट। अब पोस्ट मैंने क्यों बोला, पोस्ट मीन के बाद में प्लस प्लस है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, बाद में प्लस प्लस है। तो अगर मैं प्लस प्लस आगे लिखूं तो फिर क्या कहेंगे, फिर इसको हम प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं,
यानी कि पहले प्लस प्लस है। अगर मैं बाद में लिखूं तो इसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं, बाद में प्लस प्लस। तो ये हमारा बन गया इसका सिंटेक्स, मतलब कि इसके अंदर जो हमने ब्लॉक्स लिखने थे, वो जो स्टेटमेंट्स लिखने थे, इनिशियलाइजेशन, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अभी हमने इंक्रीमेंट लिखा है, तो ये तीन काम अगर आपको याद होंगे तो फॉर लूप क्लियर। अब इसके अंदर हम कोई कोड लिखेंगे, लाइक मैं लिख देता हूं कि एम साकिब खान। अब मैं कोई बताऊंगा, ये फॉर लूप तो लिखना सिंपल है, लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या होता है, कौन सा पहले चलता है, यानी ये काम पहले होता है या ये पहले होता है, सबसे आखिर में कौन सा होता है, ये होता है या फिर ये होता है, तो फ्लो को समझना मेन बात है। हर कोई लिख सकता है, लेकिन इसके पीछे क्या होता है, क्या पूरा किस्सा, ये किस्सा अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, इसी पर हम आते हैं अभी, ठीक है, इसी को अभी सीखेंगे। तो जैसे ही मैं कंसोल को देखूंगा, देखो अब ये 10 बार रन हो गया, दिख रहा है ना। आप सोचेंगे कि ये तो एक बार रन है, लेकिन आपको इधर इसके स्टार्ट में 10 दिख रहा है, इसका मतलब है कि एम साकिब खान 10 बार रन हो गया। अगर मैं इसको इधर आता हूं फिर से, और अगर इसको मैं 10 से कर दूं 5, तो क्या होगा, कितनी बार ये रन होगा। अब ये 5 बार, 0 से लेकर 5 तक, 5 इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, क्योंकि मैंने इधर लेस देन लगाया है। अगर मैं इक्वल टू भी लगाता तो इसका मतलब है कि i इज लेस देन और इक्वल टू, तो फिर i को हम 5 तक भिजवा देते, लेकिन अगर मैं ये हटा दूं तो i का हम 4 तक भिजवा रहे, लेकिन जैसे ही i 5 के बराबर होगा तो कंडीशन फॉल्स होगा, ये नहीं चलेगा। अब इस फ्लो को हम समझेंगे, इस पर मैं आता हूं। तो अब ये 5 बार चल रहा है, मेरा नाम 5 बार दिख रहा है, 5 बार ये चल गया। लेकिन अगर मैं एक काम कर दूं, इस i को ही प्रिंट कर दूं, i की वैल्यू को प्रिंट कर दूं, तो i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 4 तक जाती है, ठीक है। तो जैसे ही मैं देख लूं तो 0, इसको मैं जूम आउट करता हूं तो 0 1 2 3 4, तो 0 से लेकर 4 तक ये चला, 5 इसमें इंक्लूड नहीं है। जब मैं इधर इक्वल टू लगा दूं तो 5 भी अभी इंक्लूड है, मतलब कि 0 से लेकर 5 तक, तो टोटल 6 नंबर्स देखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये लूप है, इसको लूप बोलते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को ये बार बार एग्जीक्यूट करता है, तो इसी को लूप बोलते हैं। किसी स्पेसिफिक कंडीशन तक, जब कोई कंडीशन मिल जाए, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो फिर हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा आगे, इधर तक ही चलेगा। तो ये 3 काम अभी हम समझते हैं। देखो, इनिशियलाइजेशन का काम सिर्फ एक बार होता है, इनिशियलाइजेशन एक बार हो जाए तब ये नहीं होता, इनिशियलाइजेशन का काम सिर्फ एक बार ही होता है। फिर दूसरा काम होता है कंडीशन वाला। तो इनिशियलाइजेशन में हमने क्या किया, i के अंदर 0 डाल दिया, बस ये एक बार हो गया, बाकी इसके पीछे आपने बिल्कुल नहीं देखना, बस ये एक बार ही इनिशियलाइजेशन हो जाए फिर नहीं चलता। फिर इस पर हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। i की वैल्यू जो आपने दी है, इस पर हम कोई कंडीशन लगाते हैं। हमने कहा i के अंदर क्या पड़ा था, i के अंदर 0 पड़ा है, तो क्या i की वैल्यू कम है 5 से, हाँ कम है, लेकिन अभी इक्वल नहीं है 5 के, तो i की वैल्यू इज लेस देन 5 बट नॉट इक्वल टू 5। इक्वल टू तो लगाया है, लेकिन ये किसी फिर सबसे लास्ट में 5 के बराबर होगा, अभी ये 5 के बराबर नहीं है, तो i की वैल्यू कम है 5 से, ठीक है। तो ये काम भी हो गया। जैसे ही कंडीशन ट्रू होता है तो कंसोल पर हमें सबसे पहले क्या दिखेगा, हमें i की वैल्यू सबसे फर्स्ट वैल्यू दिखेगी जो कि 0 है। आप सोचेंगे कि i प्लस प्लस तो चला ही नहीं, i प्लस प्लस सबसे एंड में चलेगा, तो ये फ्लो समझना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को फॉर लूप लिखना तो आता है, बट उसको बताना नहीं आता कि कैसे कैसे ये चलता है, लेकिन मेन चीज तो ये है। जैसे इनिशियलाइजेशन एक बार सिर्फ हो जाए बस, फिर ये नहीं होगा, बस ये हो गया 0 हमने डाल दिया बस। अब i की वैल्यू कम है 5 से, तो कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा, अब ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये काम नहीं होगा। कंडीशन ट्रू होने के बाद सीधा कंसोल पर हमें दिखेगा 0, ठीक है, हमें 0। अब इसको इग्नोर कर दे, जो नीचे आपको दिख रहा है ना, इसको अभी इग्नोर कर दे, सिर्फ इसको देखे, हमें क्या मिलेगा, इधर हमें 0 मिलेगा, बस 0 सबसे पहले मिल जाएगा। इसको अभी इग्नोर कर दे, हमें 0 अभी सिर्फ 0 अभी मिल गया, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही बॉडी ऑफ फॉर लूप चल जाए तो उसके बाद ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। ये तो मैं आपको बताया कि सिर्फ एक बार चलता है, बस इसका काम खत्म है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दे, ये वाला जो पार्ट है इसको इग्नोर कर दे, एक बार ही चलता है स्टार्ट में। जैसे ही हमें 0 दिख जाए कंसोल पर, 0 दिखने के बाद फिर i प्लस प्लस होगा। i के अंदर वैल्यू क्या थी, आपसे पूछ रहा हूं, i की वैल्यू हमने पहले क्या डाली थी, 0, और उस i की वैल्यू को हमने जब कंडीशन पर देख लिया तो वो हमें 0 दिखा रहा था, ठीक है। i की वैल्यू क्या है, 0, तो इधर जब 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 हम कर दे तो क्या होगा, 0 के अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है, और उस 1 को फिर हम 0 के अंदर असाइन कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, मैं इधर i लिख दूंगा तो फिर ठीक होगा, ठीक है। तो वैसे 0 भी अगर लिख दूं, लेकिन वो आपको समझाने के लिए मैंने 0 लिखा था आगे, आप ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो 0 प्लस 1, तो इसे 1 आएगा, और उसी 1 को फिर हम 0 में असाइन कर रहे हैं, लेकिन इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है 0 प्लस प्लस, ठीक है। अब मैंने ये स्टैटिक काम कर दिया, डायनेमिक करने के लिए मैंने इधर वेरिएबल लिखना होगा, उधर अगर आप वो नहीं समझे तो छोड़ दे उसको अभी।
तो आई प्लस प्लस मैंने लिख दिया, आई के अंदर जीरो वैल्यू थी तो जीरो प्लस वन। जीरो प्लस प्लस का क्या मतलब है कि इस जीरो के साथ ये आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम पर ये जीरो है, तो जीरो के साथ प्लस प्लस कर दो। प्लस प्लस का मतलब है कि वन को ऐड कर दो जीरो में, तो जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन वन। ठीक है, जैसे ही ये काम हो जाए तो फिर ये काम होगा। इसको तो आपने इग्नोर करना है, ये तो बस एक बार हुआ था, बस ये नहीं चलेगा, बस इसको इग्नोर कर दे। तो जैसे ही जीरो प्लस वन से हमें वन मिलेगा, तो अब इसके अंदर क्या पड़ा है, इसके अंदर वन पड़ा है, आई के अंदर वन पड़ा है। इस तरह एज्यूम करें कि आई के अंदर अब वन पड़ा है, तो वन इज लेस देन फाइव, बिल्कुल वन इज लेस देन फाइव बट नॉट इक्वल टू फाइव, वन इज लेस देन फाइव। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा, मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही कंडीशन ट्रू होता है तो कंडीशन ट्रू होने के बाद सीधा कंसोल चलता है, याद रखें। कंडीशन आई इज लेस देन फाइव वाला जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमें कंसोल पर दिखेगा जीरो तो दिख गया था पहले, अब वन दिखेगा। देखो जीरो भी दिख गया, वन भी दिख गया। ये काफी लोड होता है, पता नहीं क्यों। चलो मैं इसको शायद हाँ, ये लोड होने का मैं पर्पस समझ गया, ये मैं समझ गया। कभी ना कभी हम इस तरह का लूप बना देते हैं जो कि इनफाइनाइट लूप बन जाता है, जिससे हमारा सिस्टम हो जाता है बिल्कुल हैंग। अब ये उसकी वजह हो सकती है, ठीक है। तो इसमें मैंने चिड़खानियां की थी, अभी आपने देखा था कि मैंने उसको आई को वन बनाया था, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस वन किया था, तो उस वजह से हो सकता है, ठीक है, उस वजह से मेरा सिस्टम हैंग हो गया था। अब क्या करते हैं कि जीरो भी दिख गया, वन भी दिख गया, और इसको अभी इग्नोर करें, ये नहीं आए, समझो कि बस ये आए ही नहीं है, हमें सिर्फ जीरो और वन दिख रहा है। ये जो नीचे मैंने आपको हाईलाइट करके रखे ये नहीं आए अभी तक, सोचे सिर्फ इस तरह, ठीक है। तो अब इधर क्या था, इधर हमें वन दिखा था। अब जैसे ही हमें वन दिख जाए उसके बाद फिर से चलेगा ये, तो वन प्लस वन मतलब कि वन प्लस प्लस, ठीक है। वन प्लस प्लस से क्या होगा कि हम उस वन के साथ वन को ऐड कर रहे हैं, तो वन प्लस प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, वन प्लस वन से क्या आता है, टू आता है। तो टू को हम आई में असाइन भी कर रहे हैं, जो आई प्लस प्लस आपको दिख रहा है ये एडिशन का काम भी करता है, असाइनिंग का काम भी करता है। मतलब कि वन के साथ हमने वन को तो ऐड कर दिया तो टू आ गया, फिर उसी टू को हमने आई में असाइन कर दिया, तो अभी आई के अंदर पड़ा है, तो आई के अंदर क्या पड़ा है, टू पड़ा है, ठीक है। टू पड़ा है तो टू इज लेस देन फाइव बट नॉट इक्वल टू फाइव। अभी भी ये नोट, ये जो इक्वल टू है अभी इसका कोई काम नहीं आया, अभी तक ये लेस देन ही चल रहा है, क्योंकि टू इज लेस देन फाइव, वन इज लेस देन फाइव, जीरो इज लेस देन फाइव। इक्वल टू का अभी काम नहीं आया, इक्वल टू कब आएगा, जब आई के अंदर फाइव वैल्यू होगी, ठीक है। तो टू इज लेस देन फाइव, टू इज लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू, जैसे ही कंडीशन ट्रू तो कंसोल चलेगा, हमें क्या दिखेगा, टू दिखेगा। तो जीरो भी दिख गया, वन भी दिख गया, टू भी दिख गया। अभी ये तीनों हमें नहीं दिख रहे सामने, समझ गए, ठीक है। अब इससे हमें मिल गया टू, मिल गया ना, ठीक है, टू मिल गया। तो टू प्लस प्लस, टू प्लस प्लस का ये मतलब है कि टू के अंदर वन को ऐड कर दो, तो टू के अंदर वन ऐड होगा तो थ्री आएगा, उस थ्री को आई में असाइन कर दो, तो ऐड भी हो जाएगा, असाइन भी हो जाएगा। तो अब आई के अंदर क्या पड़ा है, थ्री पड़ा है। तो ये थ्री इज लेस देन फाइव बट नॉट इक्वल टू फाइव, हाँ थ्री इज लेस देन फाइव है बट नॉट इक्वल टू फाइव। तो जैसे ही कंडीशन टू होगा तो कंसोल वही काम रिपीट हो रहा है, वही काम रिपीट हो रहा है, बस समझ ले, मैं आपको समझाने के लिए बार बार बोल रहा हूँ। तो थ्री हमें कंसोल होगा, देखो कंसोल पर हमें थ्री भी मिल गया, टू भी मिल गया, वन भी मिल गया, जीरो भी मिल गया, थ्री भी मिल गया, लेकिन अभी तक ये दोनों हमें नहीं मिले, समझो नहीं मिले, मिले तो है लेकिन समझ गए ना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये। तो थ्री तक हमें मिल गया, अब थ्री तक हमें जैसे ही मिल जाएगा तो उसके बाद फिर से ये चलेगा थ्री प्लस प्लस, मतलब कि आई प्लस प्लस का मतलब आई के अंदर क्या पड़ा है, थ्री पड़ा है, तो थ्री प्लस प्लस, थ्री प्लस प्लस से क्या आएगा, फोर आएगा, तो क्योंकि इसके अंदर हम वन को ऐड भी कर रहे हैं थ्री के साथ, तो फोर, और फोर को फिर आई में असाइन भी कर रहे हैं, तो फोर आ गया। और फिर उस फोर पर हम कंडीशन लगा रहे हैं, फोर इज लेस देन फाइव है, फोर इज लेस देन फाइव है, तो इससे क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो गया बट नॉट इक्वल टू फाइव, तो कंडीशन ट्रू होगा और हमें क्या दिखेगा, कंसोल पर सीधा फोर दिख जाएगा। देखो हमें फोर भी मिल गया, बस अब एक चीज बाकी है फाइव, अभी वो भी हमें दिखने वाला है। और ये जो मैं लूप को एक एक स्टेप बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है, अगर आपने फोर लूप समझ लिया तो इसके बाद जो लूप्स आने वाले हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच, इस तरह से फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप, उनका फ्लो आपको सीधा समझ आएगा। ये फोर लूप जब आप समझ जाओगे तो वो लूप्स आपको समझ आएंगे, इसलिए मैं इसको ज्यादा पढ़ाऊंगा, उसको मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये अगर आप समझ गए तो आपको आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो हमें कंसोल पर क्या दिखेगा, हमें कंसोल पर अभी हमें कंसोल पर क्या दिखा था, फोर, तो फोर प्लस वन, फोर प्लस वन से क्या आएगा, फाइव, फाइव को आई में असाइन कर दो, तो क्या आएगा, फाइव में जब हमने आई में असाइन कर दिया तो आई के अंदर फाइव वैल्यू है, तो क्या फाइव इज लेस देन फाइव, नहीं, फाइव इज इक्वल टू फाइव, यस, तो फाइव इज इक्वल टू फाइव है, तो आई के अंदर फाइव पड़ा है तो फाइव इज इक्वल टू फाइव, तो हमें कंसोल पर क्या दिखेगा, फाइव दिखेगा, तो हमें फाइव भी दिख गया, लेकिन हमें सिक्स क्यों नहीं दिखा, सिक्स क्यों नहीं दिखा, तो अभी इसी ये देखो ये बात, ये जो हमने कहा था कि स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट, अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट,
आपका कोड चलेगा चलेगा जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन तक वो नहीं पहुंच जाए। जब वो पहुंच जाएगा तो आपका कोड रुक जाएगा, वो नहीं चलेगा। जैसे कि 5 तक रुक जाएगा, अब आगे नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, इसी को देखते हैं। तो इधर हमें 5 दिख गया, ठीक है। इस तरह नहीं है कि अब कोड रुक गया, अभी भी कोड चलने वाला है। देखो 5 मिल गया, तो 5 जैसे ही मिल जाए तो 5 प्लस प्लस, 5 प्लस प्लस मतलब कि 5 के साथ 1 को ऐड कर दो तो 6 को i में असाइन कर दो। अब i की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है। तो क्या 6 इज लेस देन 5? नहीं। 6 इज इक्वल टू 5? नहीं। तो 6 इज नॉट लेस देन 5 और नहीं 6 इज इक्वल टू 5 है। तो दोनों, ये जो दोनों हमने लिखे ये ऑपरेटर्स, ये गलत, मतलब कि कंडीशन गलत हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कंसोल चलेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या होगा कि हमारा कंसोल जब नहीं चलेगा तो हमें कुछ दिखेगा भी नहीं, तो हमें सिर्फ ये दिख गए। तो ये था हमारा फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर ये होता है और इसी पर मैंने ज्यादा फोकस दिया था कि आप समझ जाए, क्योंकि इसके बाद जो लूप है वो आपको इजीली समझ आएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर लूप, इधर तक ये चल जाएगा। अगर मैं 6 लिख दूं तो क्या i इज इक्वल टू 6? अभी क्या था, i के अंदर 6 वैल्यू थी, लेकिन 5 की वजह से कंडीशन फॉल्स हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर मैं 6 लिख दूं तो i के अंदर 6 वैल्यू है, तो क्या होगा कि i इज इक्वल टू, मतलब कि i के अंदर 6 वैल्यू है तो 6 इज इक्वल टू 6। तो हमें कंसोल पर 6 भी दिख जाएगा। देखो हमें 6 भी दिख गया, मतलब कि 6 अब दिख रहा है क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रहा है। अब क्या होगा, इस 6 के साथ 1 को ऐड किया जाएगा तो 7 आता है और 7 इज नॉट लेस देन 6 और ना ही इक्वल टू 6 है। तो कंडीशन फॉल्स होगा तो आगे कंसोल पर कुछ दिखेगा ही नहीं, तो इधर 6 तक ही ये चल जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको 100 तक भी चला सकते हैं, आप और भी वैल्यूज लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अभी हम देखते हैं डिक्रीमेंट वाला। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें इस लूप को थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा चलाना है। तो कैसे चलाएंगे उसको भी जल्दी जल्दी से देख लेते। इंक्रीमेंट तो हमने देख लिया, अब डिक्रीमेंट को देखते। तो मैंने क्या लिख दिया, उल्टा लूप को चलाएंगे। हमने 0 से लेकर 10 तक चलाया था, 9 तक चलाया था, 10 तक चलाया था। पहले हमने 0 से लेकर 9 तक चलाया था, अब हम 9 से लेकर 0 तक चलाएंगे। तो उसके लिए क्या करूंगा, उल्टा काम करेंगे। उसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा 10 से, ठीक है। 10 से मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, मतलब कि इसकी इनिशियल वैल्यू 10 है। और फिर मैंने कह दिया कि i इज ग्रेटर देन क्या, 0। i की वैल्यू क्या है, 10 है। इनिशियलाइजेशन का काम खत्म, बस i की वैल्यू हमने 10 रख दी, इनिशियलाइजेशन हो गया। i की वैल्यू हमने डाल दी तो इनिशियलाइज कर दिया हमने i की वैल्यू में, मतलब कि i में हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, ये काम खत्म। तो ये इनिशियलाइजेशन था। अब दूसरा काम है इधर कंडीशन, टेस्ट कंडीशन। तो कंडीशन में हमने क्या लिखा कि i की वैल्यू क्या है, 10। तो 10 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही। फिर मैंने सेमीकोलन लगा दिया, फिर मैं लिख दूंगा i माइनस माइनस। तो मैं क्या करूंगा, इधर CLG के अंदर लिख दूंगा i। तो मुझे 10 से लेकर 1 तक दिखेंगे नंबर्स। देखो 10 से लेकर 1 तक मुझे नंबर दिख रहा है, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक हमने जो बोला था, लेकिन फिर मैंने बोल दिया कि नहीं, हमने 9 से लेकर 0 तक दिखाना है। तो उसको कैसे करेंगे, इसको 9 कर दो और इसको इक्वल टू कर दो, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इक्वल टू करने से 0 भी अब इंक्लूड हो गया, 0 भी आएगा। तो 9 से लेकर हमें 0 तक नंबर्स दिख गए। देखो ये 9, ये 8, ये 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो हमें नंबर्स दिख गए इसी तरह से। तो ये था हमारा फॉर लूप विद डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट ही भी हो गया। तो अगर फॉर लूप की समझ नहीं आई हो तो फिर मुझे बता दे कमेंट सेक्शन में। बाकी बिल्कुल सिंपल था, अच्छा था, फ्लो समझ गए, ये बड़ी बात है, इसके बारे में पूछा जाता है इंटरव्यूज में भी। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और एक दूसरा लूप है व्हाइल लूप, उसको सीखेंगे और उसको भी अच्छी तरीके से सीखेंगे। अगर ये समझ आ गया है तो वो आपके लिए सिंपल है। फिर डिफरेंस भी देखेंगे कि ये किस लिए यूज होता है, वो किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर मुझे कमेंट में बता दे। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।